एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है सेबी लॉ ऑफिसर की। सेबी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकल गई है। फॉर्म आप फिल करना शुरू कर सकते हैं 22 से 9 जुलाई तक। और एग्जाम डेट है प्री की एग्जाम डेट है 5 अगस्त। और मेंस इसका सितंबर में हो जाएगा, सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक के आसपास डेट है। मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिखा दूंगा। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं अब की बार नोटिफिकेशन में, जो कि आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और ये एक तरह से बहुत ही सरप्राइज की भी बात है। चलिए एक बार नोटिफिकेशन को थोड़ा देख लो। ये नोटिफिकेशन है सेबी का। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए के लिए आया है। लीगल मैनेजर लीगल स्ट्रीम 2023 का। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 तारीख से खुलेंगे, 22 जून 9 जुलाई तक आप भर सकते हो। प्री की डेट एग्जाम की है 5 अगस्त। और मेंस की, जो कि फेज 2 कहते हैं इसके अंदर, वो है सितंबर 9। और बाकी जो इंटरव्यू की डेट होगी वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी। क्या कुछ चेंजेस आया है अब की बार? इन्होंने एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। एग्जाम पैटर्न तो वही है, थोड़ा सा सिलेबस में चेंज किया है। आप उस पर थोड़ा ध्यान देना एक बार। लॉ की वैकेंसी निकली है। यूआर की अनरिजर्व्ड की 11 सीट है, ओबीसी की 7, एससी की 3, एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की टोटल 25 सीट है। आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम। डिजायरेबल में है 2 साल का, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंडेटरी आपको मिनिमम आपका लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद क्या देखने की जरूरत है, एक बार देखना इस चीज को। आपको जो ध्यान देना है, अच्छा ये चीज देख लीजिए, आपकी एज जो है वो 31 मार्च 2023 तक 30 से कम होनी चाहिए। तो हुएवर बॉर्न एंड बिफोर हुए बॉर्न ऑन और आफ्टर जून 1 93 के बाद जो पैदा हुए हैं उनके लिए है ये चीज। तो आप एक बार सिलेबस पे, हमारा फोकस ज्यादा है कि सिलेबस को, एक थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है और फेज 2 का पेपर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये दो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी सेबी के लॉ ऑफिसर के एग्जाम हुए वो थोड़ा सा अलग पैटर्न पे हुए थे। ये अपना प्री का है पैटर्न। पेपर 1 में आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जीके से आ सकते हैं, जो कि आपका करंट अफेयर रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर से, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ, और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट ड्यूरेशन, 30% कट ऑफ जाएगी। पेपर 2 रहेगा अपना लॉ से रिलेटेड, 100 मार्क्स का, 40 मिनट का, 40% कट ऑफ। टोटल एग्रीग्रेट कट ऑफ आपकी 40%। मेंस में आपको जाने के लिए 40% चाहिए, मतलब जिनके भी 40% वाले मार्क्स आ जाएंगे वो सब बच्चे मेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ 10 टाइम्स या 12 टाइम्स 15 टाइम्स बच्चों को ही मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फेज 2 पे देखो, फेज 2 बहुत जरूरी है, ये चेंज हुआ है अब की बार। पेपर 1 है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जो कि 100 मार्क्स का है, 60 मिनट का होगा, 30% कट ऑफ है, 1/3 का वेटेज है फाइनल उसके लिए। जो अपना पेपर फेज 1 है उसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे, फेज 2 के ही काउंट होंगे। पेपर 2 को एक बार देखो आप। पेपर 2 में लॉ का है, 70 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, लॉ से रिलेटेड। पहले से इसी में से आता था 100 के 100 क्वेश्चन, मतलब सारे मार्क्स इसी के होते थे। लेकिन इस साल क्या कर दिया, 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कर दिए 10-10 मार्क्स के, मतलब 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। आपको रिटर्न पेपर होगा लॉ का 60 मिनट का, 2/3 इसकी वेटेज होगी। टोटल एग्रीग्रेड आपको 50% चाहिए, तो आप अपना इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। एक ये चीज आपको देखने की जरूरत थी, क्योंकि आपका पेपर फेज 2 का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब आ जाते हैं एक बार सिलेबस के ऊपर।
सिलेबस को एक बार आप देखो, फेज 1 है ये, फेज 1 का सिलेबस देखो एक बार आप। फेज 1 में क्या क्या पूछेंगे, 20% आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, चैप्टर इनने पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। 25% होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स होगा, इंडियन पार्टनरशिप और स्पेसिफिक रिलीफ के 25% के क्वेश्चन आएंगे। सीपीसी आएगा, उसके पार्ट दे रखे हैं 25% के अंदर, ये लोग ये चीज डिवाइड है। इसमें क्या है, लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन और टीपीए। टीपीए के चैप्टर 3, 4 और 5 बस, और आर्बिट्रेशन का पार्ट 1। अच्छा, 20% मार्क्स कहां से आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव से, ज्यूरिस्प्रूडेंस से और इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म एंड मैक्सिम। 10% कहां से आएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। ये है फेज 1। नियर अबाउट थोड़ा सा चेंज हुआ है यहां पे, पहले क्या था, पहले आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी भी पूछते थे प्री के अंदर, फेज 1 के अंदर, अब नहीं पूछ रहे। अब पेपर पैटर्न चेंज कैसे हुआ सिलेबस, अब देखो फेज 2 का सिलेबस देखो, इसके अंदर कर दिया इन लोगों ने क्रिमिनल लॉ, आईपीसी आ गया, सीआरपीसी आ गया, इंडियन एविडेंस आ गया। अब पहले क्या था, आप इसका वेटेज देखो 30%, यहां पे सीपीसी नहीं पूछ रहे ये लोग फेज 2 के अंदर। अब इन्होंने क्या कर दिया कि 30% पूछेंगे कॉर्पोरेट लॉ से, कंपनीज, एलएलपी, इंसॉल्वेंसी वाला, इससे 30%, और रिमेनिंग 40% ना आपकी बार ये है सिक्योरिटाइजेशन वाले सारे एक्ट हैं आपकी बार। पहले ही सिर्फ इसमें से दो या 3 एक्ट पूछे जाते थे, सिक्योरिटी वाला, सेबी और डिपोजिटरी, ये ज्यादा यही पूछे जाते थे। अब ये और ऐड हो गए हैं, तो पैटर्न इसमें 40% भी हो गया, ये पहले इतना नहीं था। तो आप देखो इसका वेटेज कि कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटीज लॉ, इन दोनों का वेटेज 30 और 40, 70% के आसपास का कर दिया है। और उससे पहले क्या है, उससे पहले है सिर्फ क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, इसका 30% वेटेज है। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात थी, ये आपके सिलेबस की थी कि अब की बार सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। सरप्राइज था कि 2 बार देने के बाद 3 बार पेपर हुए हैं इससे पहले, उसके बाद एकदम से चेंज कर दिया सिलेबस। और सिर्फ आपके पास 1-1.5 महीना है, आप बिल्कुल अपने तैयारी में लग जाओ, आप अपनी तैयारी में लग जाओ। आपको साथ में मैं ये चीज और बता देता हूं कि सेबी और आईबीपीएस से रिलेटेड एक एमसीक्यू की अपने पास क्वेश्चन बैंक की बुक भी है, सिंगल लॉ पब्लिकेशन के थ्रू से मैंने ही लिखी है। आपकी इससे प्रैक्टिस हो सकती है काफी। अब तो थोड़ा सा इसमें सिक्योरिटीज लॉ के काफी सारे एक्ट नए ऐड हो गए हैं, इसके अंदर वो नहीं होंगे, बट फिर भी आप इससे आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो रहा है, आप एमसीक्यू इससे रेडी कर सकते हो। बाकी अगर आप जो नए पैटर्न के ऊपर एमसीक्यूज होंगे या टेस्ट सीरीज होगी, वो पिनाका लॉ सेंटर की ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां जल्द ही एमसीक्यू की सीरीज लॉन्च हो जाएगी, उस ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा सेबी लॉ रिलेटेड, सेबी लॉ ऑफिसर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज होगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके, और मिलते हैं अपने सेबी के कोर्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट में कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।